नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल टेक इन हिंदी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप अपनी बाइक, स्कूटर, स्कूटी या बुलेट इस तरह के दो पहिया वाहनों को अगर आप रेलवे के थ्रू पार्सल करना चाह रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर भेजना चाह रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी कि कौन कौन से नियम हैं जिनके थ्रू आप अपनी बाइक को एक शहर से दूसरे शहर में ट्रेन के द्वारा भेज सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर बाइक, स्कूटी, स्कूटर, बुलेट बुकिंग इन ट्रेन। अब दोस्तों हमने यहाँ पे सभी बता दिए हैं आपको। आगे से हम वीडियो में सिर्फ बाइक की बात करेंगे, लेकिन सभी के लिए रूल दोस्तों सेम है। तो सबसे पहले तो हम डॉक्यूमेंट देखेंगे कि डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या जरूरी रहेंगे। सबसे पहले नंबर है आईडी प्रूफ ऑफ बाइक ओनर। जो यात्री वहां पे अपनी बाइक को बुक कराने के लिए पार्सल ऑफिस में लेके जाएगा, एक तो उसका आईडी प्रूफ होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ बाइक, जिसे हम आरसी बोलते हैं, ये बाइक का होना चाहिए। तीसरा है इंश्योरेंस पेपर ऑफ बाइक। इंश्योरेंस पेपर से दोस्तों क्या है कि बाइक की वर्तमान समय में वैल्यू पता चल जाती है कि कितनी वैल्यू इस समय बाइक की है, इसलिए इंश्योरेंस पेपर भी लगा देने चाहिए। चौथा है दोस्तों फॉरवर्डिंग नोट शुड बी फिल्ड इन फॉर बाइक बुकिंग। तो फॉरवर्डिंग नोट है वो हमें वही पार्सल ऑफिस, लगेज ऑफिस में ही मिलेगा, वो वहां से लेके पूरी तरह से उसको फिलअप करना होता है। चौथा है दोस्तों ट्रेन ट्रेवलिंग टिकट इफ बाइक बुकिंग इन लगेज स्केल। अगर बाइक को आप लगेज स्केल में बुक कराना चाह रहे हैं दोस्तों, तब आपको ट्रेन टिकट की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां फिर टिकट पे पीएनआर नंबर की जरूरत पड़ती है। अगर आपकी जनरल टिकट है फिर भी चलेगी दोस्तों, अगर आप जनरल टिकट से जाना चाह रहे हैं फिर भी आपकी बाइक बुक हो जाएगी। इससे दोस्तों अगला है, अब इसके क्या क्या नियम हैं वो दोस्तों हम यहाँ पे जानेंगे सारे। देखिए सबसे पहले है रूल्स फॉर बाइक बुकिंग इन एसएलआर। अब यहाँ पे दोस्तों जो बाइक है वो सिर्फ एसएलआर में ही बुक होती है। एसएलआर का फुल फॉर्म होता है सीटिंग कम लगेज रैक। ये बिल्कुल एक जो भी ट्रेन है, एक सबसे आगे होता है इंजन के पीछे, और एक होता है सबसे लास्ट में जो गार्ड ब्रेक के पास होता है। तो इसमें दो तरफ आपका लगेज रखा जाता है, बीच में सीटिंग की व्यवस्था होती है जिसमें या तो हैंडीकैप बोगी होगी या फिर वो महिलाओं के लिए आरक्षित होती है, उसे बोलते हैं दोस्तों एसएलआर। अगला पहला पॉइंट है दोस्तों इसमें, बाइक कैन नॉट बी कैरीड इन द पैसेंजर कंपार्टमेंट। दोस्तों बाइक को कभी भी पैसेंजर कंपार्टमेंट में बुक करके नहीं ले जा सकते हैं। दूसरा नंबर है देयर शुड नॉट बी एवन ए ड्रॉप ऑफ पेट्रोल इन टैंक ऑफ द बाइक। जब आप पार्सल ऑफिस में अपनी बाइक लेके पहुंचेंगे, उसके बाद आपको सारा पेट्रोल उसमें से निकालना पड़ेगा, एक बूंद भी पेट्रोल उसके अंदर दोस्तों नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है फ्री अलाउंस विल नॉट बी ग्रांटेड ऑन बाइक। देखिए बाइक के ऊपर फ्री अलाउंस बिल्कुल भी नहीं मिलता है। जितने भी किलो में बाइक बुक होगी वो पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा, कोई भी फ्री अलाउंस इसमें नहीं है। चौथा है दोस्तों द डिटैचेबल फिटिंग्स शुड बी पैक्ड सेपरेटली। दोस्तों बाइक के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे मिरर हो गया या आपने कुछ एक्स्ट्रा एसेसरी लगवा रखी है, तो उसको आपको खोल कर और उसमें पैक करा लेना चाहिए। पांचवा है दोस्तों शुड बी पैक्ड विद अ पीवीसी सीट टू अवॉइड स्क्रैचेस ऑन द बाइक। दोस्तों रेलवे के जो पार्सल होता है उसमें आपकी बाइक के साथ अन्य सामान भी जाता है, तो उसमें आपकी बाइक के ऊपर स्क्रैच वगैरह ना आए, इसके लिए आपको उसको पीवीसी के जो बैग्स होते हैं उनसे या कोई फोम सीट से अपनी बाइक को चारों तरफ से पैक करा देना चाहिए, ताकि आपकी बाइक पर कोई और सामान टच होने से स्क्रैच ना आए। छठवां नंबर है दोस्तों बाइक ओनर कैन बुक द बाइक इन लगेज और पार्सल। दोस्तों बाइक को दो तरीके से बुक किया जाता है, एक है लगेज और दूसरा है पार्सल। और सातवां नंबर है बाइक बुकिंग आर अवेलेबल 10 आवर्स टू 18 आवर्स ए डे एट पार्सल स्केल रेट। दोस्तों बाइक की जो बुकिंग है, अगर आप पार्सल स्केल पे उसे बुक कराना चाह रहे हैं, पार्सल के स्केल होते हैं आर स्केल, पी स्केल और एस स्केल,
तो मोस्टली जो ऑफिस हैं पार्सल ऑफिस के, वो सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक ओपन रहते हैं। इस बीच में आप बुकिंग करा सकते हैं। कुछ जगह टाइमिंग डिफरेंट भी हो सकती है। अब यहाँ दोस्तों स्केल से मेरा मतलब क्या है, आप देखिए जब भी बुकिंग कराने जाएं बाइक को, आप ये देख लीजिए, कोशिश कीजिए कि कोई ट्रेन आपको एस स्केल में मिल जाए या पी स्केल में मिल जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भाड़ा है वो आर स्केल का होगा, उससे कम पी स्केल का, उससे कम एस स्केल का। एस स्केल में सबसे कम भाड़ा होता है, तो जितना कम भाड़ा, जितना जो जिस स्केल में आप बाइक बुक कराएंगे उस स्केल में आपकी बाइक बुक हो जाएगी। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रेजेंट प्राइस ऑफ बाइक आल्सो हैज़ बीन डिक्लेयर्ड फॉर विच एडिशनल चार्जेस आर लेवाइड। दोस्तों यहाँ पे अब एक कंडीशन है कि आपकी जो बाइक है उसका प्रेजेंट में कितनी वैल्यू है, क्या कीमत है, वो आपको दोस्तों डिक्लेयर करनी चाहिए। वो कीमत डिक्लेयर की जाती है तो उस पर कुछ एडिशनल चार्ज भी लग जाता है, लगभग 1% के आसपास। लेकिन उससे फ़ायदा ये है कि आपकी बाइक अगर मिसिंग हो जाती है रेलवे से, तो जो कीमत आपने डिक्लेयर की है, जितना आपने एडिशनल चार्ज दिया है जिस कीमत के लिए, वो कीमत आपको मिल जाएगी। अगला पॉइंट है दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों उसके फ्रेट का पूरा हमने बताया। यहाँ पे देखिए फ्रेट के बाद उस पर 2% डेवलपमेंट चार्ज लगता है, प्लस आपने जो कीमत घोषित की है उसका एडिशनल चार्ज भी लगता है, और उसके बाद है आपका जीएसटी। तो इस तरीके से आपको बाइक की बुकिंग के लिए अमाउंट देना पड़ता है। ये दोस्तों जितने भी रूल हैं हम बता रहे हैं आपको IRCA कोचिंग टैरिफ नंबर 26 के पार्ट 1 से। अगला देखते हैं। अब दोस्तों आपने बाइक बुक करा दी। अब यहाँ पे देखिए बाइक बुकिंग में हम एक चीज़ देखते हैं कि बाइक कितने किलो में बुक की जाती है, कितने किलो में बाइक को चार्ज किया जाता है। तो बाइक दोस्तों सीसी के हिसाब से होती है, अप टू 60 सीसी। कोई ऐसी बाइक जो 60 सीसी है या उससे कम है, तब उसको 100 kg में चार्ज किया जाएगा, 100 kg का उससे भाड़ा लिया जाएगा। अगर आपकी बाइक 61 सीसी से लेके 349 सीसी तक है, तब आपकी बाइक को 200 kg में बुक किया जाएगा। तीसरा है दोस्तों, अगर आपकी बाइक 350 सीसी या उससे ज़्यादा है, तब आपकी बाइक को 250 kg में चार्ज किया जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि बाइक बुक करा दी आपने, अब बाइक डिलीवरी कैसे लेनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर टेकिंग डिलीवरी ऑफ बाइक। बाइक की डिलीवरी लेने के लिए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो क्या है, वो देखते हैं हम। सबसे पहले दोस्तों ओरिजिनल रेलवे रसीद। यहाँ पे दोस्तों जो हमारी रसीद होती है रेलवे की, जो बाइक बुक कराने के बाद हमें मिली है, वो हमें बिल्कुल ओरिजिनल ही दोस्तों जमा करनी पड़ेगी। अगर आप ओरिजिनल नहीं लाते हैं, उस कंडीशन में आपको बाइक नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले तो हमें ओरिजिनल रसीद चाहिए जो हमें पार्सल ऑफिस से मिली है। दूसरे नंबर पर है दोस्तों आईडी प्रूफ ऑफ बाइक ओनर। दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेलवे रसीद ही होती है, लेकिन अगर पार्सल क्लर्क को आपको आईडी प्रूफ भी मांगने का अधिकार है, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ बाइक ये भी आपसे मांग सकते हैं, ताकि ये प्रूफ हो कि बाइक आपकी ही है, कोई और तो नहीं लेने आया है। चौथा है दोस्तों ट्रैवलिंग टिकट इफ बाइक बुक ऑन लगेज स्केल। देखिए अगर आपने लगेज स्केल पर बाइक बुक की है, तो पार्सल ऑफिस में PNR नंबर या टिकट नंबर भी हमें देना पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों वो टिकट आगे जमा होगी, जब आप बाइक की डिलीवरी लेंगे तब वो टिकट जमा होगी। अब दोस्तों रूल्स समझते हैं बाइक डिलीवरी लेने के। सबसे पहला है 24 आवर्स डिलीवरी अवेलेबल इफ बाइक बुक इन लगेज स्केल। देखिए दोस्तों अगर आपकी बाइक लगेज स्केल में बुक होकर आई है, तो जैसे ही आपकी बाइक ट्रेन से उतरती है, चाहे रात हो या दिन हो, कोई भी समय हो, वहाँ पे जो पार्सल ऑफिस में क्लर्क होंगे उनको आपको रसीद देनी है, और आपको अपनी बाइक लगेज स्केल में है तो वो तुरंत डिलीवरी ले लेनी है, और रसीद के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको टिकट भी जमा करनी होगी। अगला पॉइंट है दोस्तों 9 आवर्स टू 17 आवर्स डिलीवरी अवेलेबल इफ बाइक बुक इन पार्सल स्केल। अगर दोस्तों आपकी बाइक पार्सल स्केल में बुक है, तब पार्सल के जो डिलीवरी कार्यालय हैं वो सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक खुलते हैं। तो इसी बीच के इसी समय में आप डिलीवरी उनसे
ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, फ्री टाइम फॉर टेकिंग डिलीवरी इज 6 आवर्स व्हेन बाइक अनलोडेड एट डेस्टिनेशन। अब दोस्तों ये पॉइंट सबसे ज़्यादा समझने वाला है। तीसरा पॉइंट, इसमें क्या होता है कि बाइक की डिलीवरी लेने के लिए हमें सिर्फ 6 घंटे का समय मिलता है। 6 घंटे में अगर हम अपनी बाइक को डिलीवरी नहीं लेंगे तब हमें 10 रुपये प्रति घंटे प्रति बाइक के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। इसे बोलते हैं दोस्तों डैमरेज चार्ज, विलंब शुल्क, और इस पर 5% GST भी लगेगा। अब 6 घंटे की कंडीशन कैसे होती है, अगर आपने लगेज स्केल से बाइक बुक की है, उस कंडीशन में दोस्तों क्या हुआ कि जैसे ही आपकी बाइक पार्सल ऑफिस में पहुंचती है आपके 6 घंटे का समय शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने पार्सल स्केल पे अपनी बाइक बुक की है तो अगर 9 बजे से सुबह और शाम को 5 बजे तक अगर आपकी बाइक पार्सल ऑफिस में पहुंची है तो आपके 6 घंटे का समय तुरंत शुरू हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि नाइट में आपकी बाइक पार्सल ऑफिस में पहुंची है और पार्सल ऑफिस ओपन ही नहीं है तो सुबह 9 बजे से आपके जो फ्री 6 घंटे का टाइम है वो सुबह 9 बजे से शुरू होगा। तो ये सारे रूल्स थे दोस्तों, किसी भी ट्रेन में अपनी बाइक, स्कूटी, स्कूटर कैसे हम एक शहर से दूसरे शहर ले जाएंगे और कैसे उसकी डिलीवरी वहाँ पे जाकर लेंगे। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।